तो पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं। सौरभ जी, ये जो तलब किया गया है बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को, और जिस तरह से सीएम फेस को लेकर एनडीए गठबंधन का कौन होगा, जो रार तकरार एक पिक्चर जो यहां पर पेश की जा रही है, जो नजर आ रही है, क्या बात हाथ से निकल ना जाए इसीलिए तलब किया गया है दिल्ली? जी बिल्कुल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और उसके बाद बीजेपी की रणनीति क्या होगी, किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी, इसके लिए दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनको तलब किया गया है। और इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको भी दिल्ली बुलाया जाएगा और आगे की रणनीति जो है उनको बताई जाएगी कि किस रणनीति के तहत बीजेपी बिहार में आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर यह चुनावी साल है और बीजेपी के लिए काफी अहम है। और जिस तरीके से बीजेपी के आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो भी एक तरीके से चुनावी दौरा ही माना जा रहा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जो यहाँ किसानों को किस्त देने आए थे वो चाहते थे कि किसी और राज्य से भी उसकी राशि जारी कर सकते थे, लेकिन बिहार को उन्होंने चुना। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि यहाँ फिर से एनडीए की सरकार बने। हालांकि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा यह बीजेपी के तरफ से स्पष्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि बार बार बीजेपी के कई नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा है कि अगर बहुमत एनडीए को आएगी उसके बाद संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करें तो जदयू बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा है। जदयू कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा हमें स्वीकार नहीं होगा। और आज कल जिस तरीके से चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि हमें बहुमत भी आएगा और दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। दूसरी बात, अगर निशांत कुमार की बात करें तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार अब मीडिया के सामने जो बयान दे रहे हैं वो एक परिपक्व नेता के तरह बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, यानी जदयू के कार्यकर्ता और नेता को, वह कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता और नेता से अपील करेंगे कि वो पूरे राज्य में जाए, बिहार की जनता को यह बताने का काम करे कि बिहार में पिताजी ने कितना विकास किया है। दूसरी तरफ एनडीए से वो लगातार मांग भी कर रहे हैं कि मैं एनडीए के नेताओं से मांग करूंगा कि वो पिताजी के नाम को और चेहरे को घोषित करे। तो निश्चित रूप से अब जो निशांत कुमार का जो बयान है वो एक परिपक्व नेता के तरह दिखने लगा है, जो पिछले 19 सालों में नहीं दिखता था। पिछले 19 सालों में अगर बात करें तो निशांत यदा कदा मीडिया से रूबरू होते थे और दो चार बात कह के वो अपनी मीडिया से फिर वो निकल जाते थे, लेकिन अब वो मीडिया के सामने खड़े होकर एक परिपक्व नेता के तरह बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंतिम फैसला जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है कि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी। अगर जदयू की बात करें तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार को लेकर जदयू में दो राय है। कुछ नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आए और जो विरासत है उनके पिताजी नीतीश कुमार की वो संभाले, लेकिन कुछ जो नेता हैं वह नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आए। उनका कहना है कि इतने दिनों की जो राजनीति है नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो अब तक राजनीति रही है वो वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ रही है। जी ठीक है, तो यहाँ पर जो है माहौल दोनों ही तरफ एकदम गरमाया हुआ दिख रहा है। अब बात यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की हो रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा